अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे बेस्ट क्रिकेट अगर भारत खेल रहा है ये बात कहें तो गलत नहीं होगी। खासकर 300 रन्स बनाने के बाद भी एक टीम वन साइडेड मैच हारती है और वो टीम जिम्बाब्वे या कोई नमीबिया की टीम नहीं, इंग्लैंड की टीम है जो कि के सुपरस्टार से भरी हुई टीम है। वो 300 रन बनाती है और उसके बाद 10 ओवर खेलती है इंडिया और मैच वन साइडेड हो जाता है। रोहित शर्मा ने एक ज़बरदस्त 32nd सेंचुरी की, मगर इस मैच के ऊपर बात बाद में होगी। और एक थोड़ा सा याद दहानी के लिए कि आज इंग्लैंड और इंडिया के मैच के बीच 30 मिनट तक फ्लड लाइट एक टावर की ऑफ रही। जनरेटर खराब हुआ, जनरेटर की जगह एक नया जनरेटर लगाया गया और इस बीच में 30 मिनट लगे रहे। और तब रोहित शर्मा और शुभमन गिल बैटिंग कर रहे थे। 10 मिनट तक इंतजार करना पड़ा, उसके बाद लगा कि टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा और फिर दोनों टीमें वापस गई। आधा घंटा लगा, तकरीबन 6:15 पे लाइट ऑफ ख़राब हुई थी और 6:45 पे जाके लाइट ठीक हुई। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, वैसे तो कहीं पे भी मैच में ऐसा हो सकता है, ये टेक्निकल फॉल्ट है, ये बिंग जर्नलिस्ट मैं खुद मान लेता हूँ। मगर कल तक इंडियन मीडिया हंस रहा था पाकिस्तान के ऊपर कि रचन रविंद्रा को बॉल इसलिए लगी कि लाइटें ठीक नहीं लगी, लाइटें आंख में पड़ गई। वो शुक्र रन लेते हुए कोई खिलाड़ी स्लिप नहीं हुआ पिच पे, वरना कहना था वर्कर जो काम कर रहे थे उन्होंने छिलके से छिलके ले दे तांसले पोए ने पाजी। ये रचन रविंद्रा तो ऑफकोर्स लाइट की वजह से नहीं हुआ होगा, बट ये लाइट खराब हुई है। और मैं खुद मानता हूँ इस बात को कि दुनिया के किसी भी के फ्लड लाइट टावर के अंदर ऐसा हो सकता है। ये इट्स नॉट अ बिग डील। हालांकि आपने रेनोवेशन किया 2022 में, 2 साल पहले की बात है, ज़्यादा दूर की बात नहीं है। फिर भी एक टावर खराब हुआ तो होता है ऐसा, बट प्रोपोगेंडा शायद उस एंड से ज़्यादा होता है, हमारे एंड से इतना ज़्यादा होता नहीं। बट कमिंग बैक टू द मैच, मुझे लगता है कि रोहित शर्मा दोबारा से फॉर्म के अंदर आए। एक उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क रहा था कि उनकी शायद फिटनेस के ऊपर प्रॉब्लम है या बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी उनकी बहुत बुरी गई थी। उस वक्त भी मुझे याद है, मुझे लग रहा था कि वनडे फॉर्मेट शायद उनको सूट करता है। और खासकर इस पर्सपेक्टिव में हम देखें कि एशिया के अंदर हो रहा है, लाइक सब यूएई में उन्होंने सारे मैचेस खेलने हैं, तो वहाँ पे शायद टीम इंडिया को ज़्यादा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली अगरचे उन्होंने रन नहीं किए, बट मुझे लगता है कि उनको सूट करती है वो कंडीशन। आपको याद होगा एक लंबा टाइम पीरियड शायद 4 बरस का गुजरा था जब विराट कोहली ने 100 नहीं किया था, तब अफगानिस्तान के खिलाफ उनका 100 दुबई के मैदान में ही हुआ था। और अब थोड़ा सा मैं नहीं कहूँगा बैड पैच है, क्योंकि पर्थ के मैदान में तो 100 करके आए विराट कोहली, बट ऐसी टीम जिसके अभी 4 मेन क्रिकेटर जो कि शायद उनकी किसी भी प्लेइंग 11 में जगह बना पाते हैं, जैसे जायसवाल हैं, इसमें बुमराह नहीं, आई डोंट नो बुमराह होंगे या नहीं होंगे आगे भी, बट बुमराह नहीं है, अर्शदीप बाहर बैठे हुए हैं, और जो कि कुलदीप यादव, इनका 100% वो प्लेइंग 11 में जगह पाते हैं। ये 4 मेन क्रिकेटर नहीं हैं, उसके बावजूद यूं मतलब एक तरफा मैच को लेके जाना बैटिंग पर्सपेक्टिव में ये बड़ी खास थी। और फिर आज मैं एक और देख रहा था, वैसे काफ़ी लोगों को पता भी है कि टॉप 3 जो सेंचुरीज हैं ओडीआई के, वो तीनों के ऊपर इंडिया की हुक्मरानी है। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और रोहित शर्मा। ये बैटिंग की हुक्मरानी उनकी बहुत अरसे से चलती आ रही थी, बट अब उनकी बॉलिंग में भी बहुत तगड़ा हुई। अगरचे आज शामी मुझे ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगे, बल्कि जब से वो आए हैं उनका एक ही चीज़ देखने कि रिदम पकड़ पाते हैं या नहीं पकड़ पाते। T20 में इन्होंने दोबारा जब बॉलिंग शुरू की थी इंजरी के बाद, बॉल हल्का सा उन्होंने कि घुमाया था, मगर उतने इफेक्टिव नहीं हुए जो हमें वर्ल्ड कप 2023 में जितने डेंजरस मिले थे। खासकर आज उनको 8+ की के इकोनॉमी से रन हुए। वैसे तो तीनों फास्ट बॉलर को 6+ की इकोनॉमी से रन हुए हैं। जडेजा ने बेस्ट बॉलिंग की है, 3 विकेट्स भी उनको मिली हैं। स्पिनर्स तीनों ने बेहतर बॉलिंग की है, 6 की इकोनॉमी से कम रन हुए। लेकिन हर्षित राणा शायद प्लेइंग 11 में नहीं होंगे। अगर बुमराह आ गए तो बुमराह होंगे, बुमराह नहीं तो फिर अर्शदीप खेलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट मैच उनका होगा। तो इंडिया के लिए यह है कि वो टेस्ट केस बना के चल रहे हैं कि मुख्तलिफ के कॉम्बिनेशन को ट्राई आउट कर रहे हैं। जैसे जायसवाल बैठे हैं, आई डोंट नो कि मतलब जायसवाल दोबारा टीम में आने हो तो फिर किसको निकालना, क्योंकि श्रेयस अय्यर पिछले मैच में भी अच्छा खेले थे। फिर कोहली तो जाहिर है उनकी के अगर फिट हैं तो वो लाजमी खेलेंगे, तो फिर जायसवाल किसकी जगह पे आएंगे? क्या शुभमन गिल की जगह पे नहीं आएंगे? वो भी थोड़ा बेहतर खेलें। तो पॉइंट इज के एक वैसा प्लेयर जो दुनिया की किसी भी टीम के अंदर पिच इन हो सकता है, वो टीम इंडिया के बाहर बेंच पे बैठा है। वो आप कह सकते हैं कि आर्चर भी वैसे इंग्लैंड का बाहर बैठा है, मगर आर्चर रस की वजह से नहीं बैठा, उसको रन हुए हैं। T20 में भी हुए हैं और ओडीआई के भी पहले में कुछ बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव उन्होंने बॉलिंग नहीं की। हालांकि अगर वर्ल्ड बेस्ट बॉलिंग की बात की जाए तो आप पैट कमिंस की तरफ आते हैं, आप आर्चर की तरफ आते हैं, आप बुमराह का नाम लेते हैं, ये 3-4 बड़े बॉलर्स हैं। उसके आर्चर जैसे प्लेयर को उनको बाहर अगर बिठाना पड़ रहा है, उसकी परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं रही। और मुझे लगता है कि इंग्लैंड पाकिस्तान में आके हमेशा अच्छा खेलता रहे, पाकिस्तान की कंडीशन उनको सूट करती हैं, बट ये जो डर लेके निकलेंगे और पाकिस्तान में पहुंचेंगे, मुझे लगता है कि इसका नफसियाती तौर पर असर इंग्लैंड के ऊपर ज़रूर रहेगा। वो इंग्लैंड जिसको पहले लोग सेमीफाइनल में और फाइनल की रेस में देख रहे थे कि फेवरेट है, वो इतने बुरे से हार रहे हैं इंडिया के अंदर। मुझे लगता है कि वो फेवरेट वाली रेस में इनके ऊपर रहेगा, अगरचे वो ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान वाले पूल के अंदर हैं। अब की हालत देख के लग रहा है कि जैसे 3 स्पिनर्स इंडिया ने डाले हैं, अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में भी इनको स्ट्रगल करनी पड़ेगी इंग्लैंड को, क्योंकि अफगानिस्तान के स्पिनर के वर्ल्ड कप में भी उन्होंने यही किया था इंग्लैंड के साथ, और यहाँ पे भी वो कर सकते हैं।
फिर ऑस्ट्रेलिया की तरफ हम आ जाएं, अगर हम वैसे पर्सपेक्टिव देखें चैंपियंस ट्रॉफी का, तो मुझे सबसे फेवरेट टीम इंडिया की लग रही है। वो हाँ, अगर बुमराह आ जाते हैं तो 100% वो फेवरेट है, बट बुमराह नहीं आते तो एक बैड डे इनका हो सकता है। वो चाहे कि न्यूजीलैंड इनको हरा सकता है या कोई भी टीम सेमीफाइनल में आकर या फाइनल में, जो भी आप समझ लीजिए वो हो सकता है। बट आप ओवरऑल कॉम्बिनेशन देखें एक टीम का कि कितनी ज़बरदस्त तरीके के साथ वो क्रिकेट खेल रहे हैं। अगरचे 2024 में उन्होंने 3 वनडे मैच खेले, तीनों श्रीलंका के हाथों वो हारे थे और श्रीलंका के अंदर हारे थे। बट उसमें भी मैंने एक बार बात की थी कि रोहित शर्मा खुद बहुत अच्छा खेले थे, नीचे से उनकी बैटिंग जो है वो स्लिप कर रही थी। यहाँ पे श्रेयस अय्यर उनको सहारा दे रहे हैं। अभी भी जब 3 आउट हुए थे ना, जब 3 आउट इनके हुए थे तो अक्षर पटेल बैटिंग करने आए, तो मैं एक बार हुआ, मैंने कहा 3 आउट के बाद अक्षर पटेल कैसे बैटिंग पे आए। फिर देखा मैंने तो केएल राहुल अभी पड़े थे, बट केएल राहुल चौथे नंबर पे हैं। उसके बाद ऑलराउंडर की के चलता है, पांड्या के अच्छे ऑलराउंडर हैं, बैटिंग करें तो पूरे के पूरे बैट्समैन हैं, बॉलिंग करें तो खैर बॉलिंग इतनी इंप्रेसिव आज नहीं रही, बट फिर भी अपने कोटे के पूरे ओवर कर सकते हैं, ऐसे वो ऑलराउंडर जरूर हैं। बट इनके रेगुलर बैट्समैन यही हैं कि शुभमन गिल आएंगे, रोहित शर्मा आएंगे, नीचे विराट कोहली होंगे, श्रेयस अय्यर होंगे, केएल राहुल, 5 रेगुलर बैट्समैन हैं। नीचे ऑलराउंडर से टेल इनकी छोटी जरूर हो जाती है, लाइक अक्षर पटेल आ जाते हैं, रविंद्र जडेजा आ जाते हैं, फिर पांडे आ जाते हैं। ये 3 ऑलराउंडर से इनकी 7 तक 8 तक बैटिंग जरूर चलती है, मगर रेगुलर 5 ही हैं। वैसे 8 बैट्समैन बन जाते हैं बट रेगुलर 5 हैं। बट रेगुलर में भी अब गिन लीजिए, अक्षर पटेल भी अच्छी बारी ले सकते हैं, जडेजा हर मुश्किल टाइम के ऊपर इनकी बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सब में होता है। और इंग्लैंड ने एक प्रॉब्लम किया, 2 पक्के रन आउट थे इनके, 2 पक्के रन आउट थे जो अपनी फील्डिंग की वजह से मिस थे। इंग्लैंड का मैं हमेशा ही देखता हूं जब ये गिरी हो, इनके लिए उठना बहुत मुश्किल रहता है। ये गिरी हुई टीम उठती बहुत मुश्किल है। आप चाहे वर्ल्ड कप में देख लें, वहां पर इतनी मजबूत स्क्वाड होने के बावजूद पूरे तरह से, अगरचे हमें हराया इन्होंने पाकिस्तान को, बट वर्ल्ड कप के अर्ली एग्जिट हुआ इनका, हमारी तरह जैसे हमारा हुआ इनका भी हुआ। अब पाकिस्तान में आएंगे इंडिया के खिलाफ एक मैच खेलने के बाद, मगर जो बॉडी लैंग्वेज इनकी बन चुकी है, जिस तरह से हार हुई है इनको पाकिस्तान और इंडियन कंडीशन में, बहुत ज़्यादा अगरचे फ़र्क नहीं है। खैर हमारे यहाँ विकटें ज़्यादा पार्टी मानी जाती हैं कि बहुत ही रन हो सकते हैं इधर, और यहाँ पे वो अच्छा भी खेलते हैं। शायद नफसियाती तौर पे इन पर भारत का दबाव भी रहता है कि इंडिया के खिलाफ हम इंडिया में खेल रहे हैं। वो चाहे इनकी टेस्ट, वो एक टेस्ट मैच जीते थे, उसके बाद बुरी तरह से सीरीज हारे, फिर वर्ल्ड कप इनका बहुत बुरा गया था। वैसे वर्ल्ड कप 2016 इनका थोड़ा बेहतर गया था, वहाँ पे वेस्ट इंडीज़ ने इनको हरा दिया था। बट ओवरऑल इंडिया के अंदर, इंडिया में पिछले 8-10 वर्ष में देख लीजिए इंग्लैंड बहुत बुरा खेल रहा है, बट पाकिस्तान में इसी टाइम पीरियड में वो अच्छा खेला है। हमसे 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज जीत के गया था और इस बार हार के गया क्योंकि स्पिन ट्रैक हमने बनाए थे। बट चैंपियंस ट्रॉफी में ऑफकोर्स पिच जो है वो आईसीसी की मर्जी की होगी, आईसीसी सबके सब कंट्रोल कर रहा होगा। ऑफकोर्स वो फेयर पिच बनाते हैं बॉलर और बैट्समैन दोनों के लिए। बट मुझे लगता है कि अभी कॉम्बिनेशन सब टीमों का उठा के देखें, मुझे 2 टीमें बहुत ज़बरदस्त लग रही हैं, एक इंडिया, दूसरा न्यूजीलैंड। मुझे लगता है कि ये 2 मजबूत टीमें हैं और इन दोनों के चांसेस कि फाइनल तक भी इवन के आप कह सकते हैं कि आ सकते हैं। पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है, बट इंडिया जिस तरह की क्रिकेट खेल रहा है एट द मोमेंट, मुझे कोई टीम ऐसी नहीं जो इनके बराबर में खड़ी नजर आती हो। हाँ, अगर पैट कमन, हेजलवुड और वो पूरे का पूरा ऑस्ट्रेलिया वाला स्क्वाड होता तो मैं देखता कि इंडिया का कोई ना कोई एक मध्य मुकाबल जरूर है, बट उन 2 के बगैर ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड भी वैसा मजबूत नहीं। फिर स्टोनिस भी नहीं है, वो भी उन्होंने भी रिटायर ले ली है, मार्श नहीं है, तो 4 वो क्रिकेटर जो उनकी टीम को मजबूत करते हैं, वो ना होने के बाद वो इतने थ्रेटनिंग रही नहीं है। तो एट द मोमेंट मुझे लगता है कि मोस्ट पावरफुल टीम इज इंडिया, उसके बाद शायद न्यूजीलैंड है, और नो वन नोज के वनडे क्रिकेटर कोई भी कुछ कर सकता है। बट जिस तरह का मैच इंडिया अभी खेल रहा है, अगर चाहे अपने घर में खेल रहा है, बट ये कंडीशन इतनी ज़्यादा डिफरेंट नहीं होंगी इंडिया और दुबई की। सब कॉन्टिनेंट की कंडीशन अमूमन इनको सूट करती हैं, इनके स्पिनर्स को सूट करती हैं। आज भी देख लीजिए 3 स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग की, फास्ट बॉल तीनों को मार पड़ी है। बट कॉम्बिनेशन ये नहीं होगा चैंपियंस ट्रॉफी में, ऑफकोर्स इंडिया का चेंज होगा। इसमें 2 बंदे तो जरूर आएंगे, हर्षद राणा की जगह पे अगर बुमराह फिट हो तो 100% वो होंगे, नहीं तो अर्शदीप तो हैं ही। फिर मुझे लगता है कि चक्रवर्ती ने अच्छी बॉलिंग की, चक्रवर्ती इसमें वनडे मैच नहीं कर पाए तो कुलदीप यादव आएंगे, वो उनकी जगह पे आ जाए, या अक्षर पटेल की जगह पे आए तो किसी दोनों में से किसी एक की जगह पे वापस आ सकते हैं। तो 3 स्पिनर होंगे, 3 फास्ट बॉलर, एक उनके पास ऑलराउंडर है, तो अच्छा कॉम्बिनेशन बना है। बैटिंग भी मजबूत किस्म की है। तो अभी देखते हैं दुबई के अंदर इनके साथ क्या होगा। मैं स्पेशली इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच का इंतजार करूंगा, तब जाके पता चलेगा कि दोनों में से कौन सी टीम ज़्यादा के स्ट्रेंथ रखती है। बट एट द मोमेंट बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है इंडिया भी और न्यूजीलैंड भी। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।